साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया और इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कासगंज की महिला वकील मोहिनी तोमर मामले में बड़ी अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है, इसकी पूरी जानकारी देंगे आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए अर्पित, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में महिला वकील मोहिनी तोमर, इनका मामला इस तरीके से इस समय सुर्खियों में है कि इनका शव पाए जाने के बाद पूरे प्रदेश के वकीलों में एक तरीके से नाराजगी घर कर गई। आज तो उत्तर प्रदेश प्रेस काउंसिल ऑफ जो उत्तर प्रदेश का प्रेस काउंसिल है, उसके आह्वान पर सभी बार करीब करीब कई जनपदों में वहां के वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपा है और साथ ही मांग की है, जो उनकी सुरक्षा की मांग है उसको भी दोहराया है। आपको बता दें कि 3 सितंबर को दरअसल जो न्यायालय परिसर है वहां पर जो मोहिनी तोमर हैं एडवोकेट, ये आई थी और दोपहर से अचानक एकदम लापता हो जाती हैं। इसके बाद अगले दिन 4 सितंबर को इनका शव पाया जाता है नहर में, नग्न अवस्था में शव मिलता है और उसके बाद वकीलों में इस कदर आक्रोश प्राप्त हो जाता है कि कई जनपदों के वकील सड़क पर आ जाते हैं, कुछ सत्याग्रह करते हैं तो कुछ मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध दर्ज कराते हैं। उत्तर प्रदेश प्रेस काउंसिल की ओर से भी आज से जो है एक समान वकीलों के लिए अपना विरोध प्रदर्शन करने को कहा गया था और कई जनपदों में आज विरोध प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी वकील हड़ताल पर चले गए, एक समान मतलब धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से इस मामले को लेकर जो है नाराजगी है वकीलों में। लेकिन इस बीच एक जो अहम जानकारी आ रही है, दरअसल जो कामिनी मोहिनी तोमर हैं वकील, जिनका शव मिला था, उनके पति की ओर से एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी जिसमें 6 अधिवक्ता और उनके पुत्रों को नामजद किया गया था। आज अभी खबर ये आ रही है कि 4 जो आरोपी हैं नामजद, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये गिरफ्तारी होने के बाद निश्चित तौर पर जो अधिवक्ताओं में आक्रोश है उसको लेकर कुछ आक्रोश कम होगा, लेकिन गिरफ्तारी हुई है। जैसा कि वह मृतक वकील के पति हैं, उनका कहना था इस हत्या के पीछे दरअसल एक चंदन गुप्ता हत्याकांड हुआ था। उसमें जो आरोपी थे उनकी गवाही को लेकर कुछ साथी वकीलों से उनकी काफी नोकझोंक हुई, उनके द्वारा कुछ उन्हें धमकियां दी गई, जिसके बाद ये कांड हुआ। ये आरोप उनके पति की ओर से लगाया गया था। ब्रजतेंद्र तोमर उनके पति हैं, इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हालांकि जो नामजद अधिवक्ता किए गए हैं उनकी ओर से बाकायदा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और वहां काफी लोग उनके समर्थन में अधिवक्ता भी आ गए थे और पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन मामला ये दिनों दिन तूल पकड़ रहा था। ऐसी स्थिति में जो अब जानकारी आ रही है उसमें नामजद जो आरोपी हैं मुस्तफा कामिल, ये भी एडवोकेट हैं और उनके 3 एडवोकेट पुत्र असद मुस्तफा, हैदर मुस्तफा और सलमान मुस्तफा, इनको जो है गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय के सामने पेश किया है। इसकी पुष्टि कासगंज के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती की ओर से कर दी गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि आज जो मृतक महिला वकील हैं उनके पति को भी पुलिस ने बुलाया था, बाद में पूछताछ के बाद उनको जाने दिया और इन पर जो है आज गिरफ्तार कर न्यायालय में इन्हें भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर जो प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में जो अधिवक्ताओं में नाराजगी थी साथ ही महिला वकील के मामले को लेकर, वो ये गिरफ्तारी होने के बाद कुछ हद तक कम होगी। लेकिन अब दरअसल जिस तरीके से महिला वकील के साथ वारदात होती है, उनकी नग्न अवस्था में उनका शव मिलता है नहर में, तो उसके बाद वकीलों की जो लंबी मांग है, उनको अपना सुरक्षा को लेकर जो मांग करते आ रहे हैं, वो मांग भी जुड़ गई है। तो अब वकील सोमवार को अगला निर्णय क्या लेंगे ये देखना होगा। फिलहाल इसमें 6 नामजद थे जिनमें 4 की गिरफ्तारी हो गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है।
जी, जैसा कि सर ने बताया कि कासगंज की महिला वकील मोहिनी तोमर मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और आगे भी कार्रवाई हो सकती है और काफी हाईलाइटेड मामला ये रहा, जिसके चलते भारी संख्या में वकील संघों ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया था। आपने तमाम जानकारी दी है और आगे भी जो अपडेट मिलती रहेगी इंडिया अपने दर्शकों को जरूर पहुंचाता रहेगा, उन तक साझा करता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए हर छोटी बड़ी अपडेट्स लाते रहते हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। ऐसा है, कल हमारी एक संघर्ष समिति बार की ओर से गठित की गई थी, जिसका मैं भी सदस्य हूँ। हम लोग कल 4 बजे के बाद एसपी महोदय के यहाँ गए थे और हमने एक ज्ञापन दिया था उन्हें, और हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे अधिवक्तागण को जो है इस मामलों में निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और आप इस घटना की निष्पक्षता से जाँच कराइए। हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई भी मतलब अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, और जब तक कोई ठोस साक्ष्य पुलिस के पास ना हो, हमारे अधिवक्ताओं को गिरफ्तार न किया जाए। तो हमको एसपी मैडम ने आश्वासन दिया था कि आप निश्चित रहिए, आपके अधिवक्ताओं साथियों को हम नहीं उठाएंगे जब तक हमारे पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं होगा। हाँ, ये घटना हम कल शाम को ये 4 बजे के हम ज्ञापन दे के आए हैं, और आज हम जब कोर्ट में आए तो हमें ये मालूम पड़ा कि आज सुबह पुलिस ने हमारे साथी मुस्तफ़ा कामिल एडवोकेट, उनके 2 बेटे जो वकालत करते हैं और तीसरा बेटा सलमान, उनको मतलब उठा लिया है। हाँ, निश्चित रूप से राजनीति हावी है, और पुलिस जो है अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने उसको बचाने के लिए उन्होंने हमारे निर्दोष साथियों को जो है पकड़ करके अपनी केस की खाना पूरी कर ली है, जबकि हमारे साथी निर्दोष हैं। कोई इनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस को बगैर मतलब साक्ष्य लिए नहीं उठाना चाहिए था। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने सेफ साइड करने के लिए उन्होंने हमारे साथियों को उठा करके बंद कर दिया है। अब भविष्य में हम लोग जो इसके लिए हाई कोर्ट जाएंगे, निर्णय लेंगे। हमारी मांग कल भी थी और आज भी है, इस घटना की हम सीबीआई जांच चाहते हैं। कल सांसद जी आए थे, हमने उनसे भी कहा है, और भी जो मतलब पार्टी के लोग आ रहे हैं उनसे भी कहा है, और कुछ नहीं है, हम अपने लेवल से जो है हाई कोर्ट जाएंगे और हम हाई कोर्ट से मांग ये करेंगे कि इस घटना की सीबीआई जाँच कराई जाए। बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है, और न्याय के परिसर से एक दबंग महिला अधिवक्ता को अगवा कर ले जाना और अगवा करने के बाद उसकी अगले दिन लाश का मिलना साफ तौर पर इस बात को इंगित करता है कि इस प्रदेश में अब कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है, छलावा हो रहा है, मजाक हो रहा है। न्याय व्यवस्था पूरी तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, और यहाँ पर अब एक इंसान का जीवन खतरे में। अब किस तरह से किन परिस्थितियों में FIR दर्ज कराई गई, कैसे लोग अरेस्ट हुए, कैसे जेल भेजे गए, ये सब तो जांच का प्रकरण है। लेकिन हम लोग का आने का उद्देश्य ये है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और जो भी अभियुक्त है, अभी हमारे एक भाई ने कहा कि जो दोषी है चाहे वो कितना ही बड़ा हो, उसको छोड़ा न जाए, और जो निर्दोष है उसको छेड़ा न जाए। यहाँ पर जो इस सरकार में जो हो रहा है, विगत 7 वर्षों में हम लोगों ने जो देखा है, जो पाया है कि इस तरह से चीज़ों को मोड़ दिया जा रहा है कि जो मेन अभियुक्त रहता है वो तो घर में ठाठ से आराम से विश्राम करता है, और जो लोग निर्दोष होते हैं उनको किन्हीं कारणों से फंसा करके उनको अनायास से प्रताड़ित किया जाता है। योगी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। योगी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी, कोई सुरक्षित नहीं है। हर कोई परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है। बस 2-4 मीडिया के माध्यम से, कुछ अखबारों के माध्यम से उनका महिमा मंडन होता है, रोज़ उनकी अच्छी तस्वीरें छापी जाती है, रोज़ फर्जी उद्घाटन के सीरीज दिखाई जाती है। यही चल रहा हमारे प्रदेश में। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।